2024 के लिए छठे चरण में होने वाले मतदान की तारीख ज्यों-ज्यों पास आ रही है, सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर प्रत्याशी मतदाताओं के बीच पहुंच के स्थानीय मुद्दों के नाम पर मतदान करने की अपील कर रहा है और इसी कड़ी में जनसेवक क्रांति पार्टी ने साइबर सिटी के भीमनगर में जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में हास्य कवि प्रताप फौजदार ने ऐसे समय बांधा कि हर कोई उनकी कविताओं में झूम उठा। आपको बता दें कि जनसभा में पहुंचे जनसेवक क्रांति पार्टी के उम्मीदवार विजय यादव ने कहा कि इलाके को अब एक युवा नेतृत्व की आवश्यकता है। आजादी के बाद से लेकर अब तक गुड़गांव की जनता के साथ केवल छल ही होता आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर गुड़गांव को लूटने का काम किया है। देखिए, पिछले 70 वर्षों से विशेष तौर पर अगर मैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, दक्षिण हरियाणा करूं, तो ये एक ही परिवार के इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति घूमती रही है। और जनता का भी, मैं बहुत सी पंचायतों में धरने प्रदर्शन में जाता था तो उनका ये एक सवाल था कि बदलाव होना चाहिए, पर बदलाव कैसे हो कि कोई सामने आए। तो आज जनसेवक क्रांति पार्टी हम जनता के सामने एक बदलाव के रूप में आई है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता बदलाव करेगी और जनसेवक क्रांति पार्टी को लोकसभा में भेजने का काम गुड़गांव से करेगी। ये कितना समर्थन आज आपने सभा करी, कितना समर्थन आप लोगों को जनता का मिल रहा है गुरुग्राम से? देखिए, गुड़गांव जैसे हाईटेक सिटी में जहां लोग घरों से गर्मी के मौसम में बहुत कम बाहर निकलते, अपने जीवन में व्यस्त है, वहां हजारों की संख्या में और इस इलाके में भीमनगर जैसे में इकट्ठा होना, मैं समझता हूँ एक पूरा 100% समर्थन है। और ये समर्थन 25 तारीख को वोट के रूप में बदलेगा और 4 तारीख को ये रिजल्ट के रूप में बदलेगा। कौन से ऐसे बड़े काम आप देख रहे हैं कि अपने सत्ता में आने के बाद गुरुग्राम की जनता को उसकी सौगात देंगे? देखिए, मैं बचपन से ही, मैं तो गरीब परिवार से रहा हूँ, तो मैंने देखा है यहाँ की समस्याओं को। मैंने बेरोजगारी को भी जिया है, मैंने गरीबी को भी जिया है, मैंने किसानों की समस्याएं देखी है। मैंने 2.5 साल से अहिर रेजिमेंट का धरना भी लगाया हुआ है। 3 साल से लगभग मानेसर में 1810 एकड़ पचगांव में हमारे किसान मुआवजे को लेके बैठे हैं। मेवात में किस तरह नफरत की बीज बोए गए हैं, रेवाड़ी को किस तरह से इन्होंने जानबूझकर पिछाड़ा है, ये सब देखते आए हैं। तो मेरे मुद्दे यही है कि अहिर रेजिमेंट का गठन हो, किसानों को उनकी ज़मीन का उचित मुआवजा मिले, गुड़गांव के एक बढ़िया हॉस्पिटल, बढ़िया अस्पताल मिले, गुड़गांव को अच्छी सड़कें मिले, साफ सफाई मिले, मेवात में शांति भाईचारा बढ़े, रोजगार बढ़े, ताकि वहाँ के नौजवान अपराध की तरफ न जाके अपने अच्छा जीवन जीने की तरफ जाए। और रेवाड़ी में जो पिछड़ा हुआ है उसको भी हम मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे और धारवेड़ा को अलवर से आने वाले, बेवाड़ी से आने वाले गंदे पानी से मुक्ति भी दिलाएंगे। वहीं जनसेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक अंकित अलख ने कहा कि अब सियासत में क्रांतिकारी बदलाव करने का वक्त आ गया है और ये क्रांति भी जनसेवक ही लाएगी। इसके लिए जरूरी है कि जनता को राजनीतिक और जननेता के बीच का फर्क समझाया जाए। उन्होंने कहा कि कहने को तो गुड़गांव मेट्रो सिटी में आता है, पर आज भी आधारभूत सुविधाओं के अभाव में लगातार जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े दावों और वादों के उलट गुड़गांव आज भी अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है। वहीं विक्रांत मक्कर की माने तो सेवक क्रांति पार्टी की जनसभा में उमड़ी भीड़ का लाभ पार्टी को कितना मिल रहा है, यह तो 4 जून को साफ हो जाएगा। फिलहाल तो जनसेवक मतदाताओं के बीच पहुंच उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनके निदान के लिए जनसेवक क्रांति पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी 5 साल पहले राजनीति में भाई अंकित अलख ने पैर रखा, नई पार्टी का गठन किया, हम उनके साथ हैं। हरदम पिछले 3 साल से जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर हुई है, गुरुग्राम के लोगों के साथ काम कर रही है, चाहे रोड पे हो, चाहे कचरा उठाना हो, चाहे ब्रेकर लगाना हो, या कोई भी छोटे छोटे काम हो। उन कामों को करके हम आगे बढ़े हैं। लोगों का समर्थन इसलिए आप सभाओं में आज देख सकते हैं। ये सभाओं में लोगों का आना, ये अपने आप में एक समर्थन है, एक प्यार है, एक आशीर्वाद है। आज लोकसभा का प्रत्याशी भी जनसेवक क्रांति पार्टी जब उतार चुकी है और लोगों से अपील कर रही है 25 तारीख को सिलेंडर का बटन दबाएं, ये ना सिर्फ एक स्टेटमेंट है, क्योंकि जितने भी वोट मिलेंगे, कहते हैं ना, हारा वो जो लड़ा नहीं, आज जनसेवक क्रांति पार्टी लड़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जितने भी पदाधिकारी हैं उनमें से कोई भी राजनीतिक घराने से नहीं है, किसी पुरानी राजनीतिक सोच से नहीं आया है। अपने अपने व्यापार में थे, दर्द थे, आगे बढ़े, राजनीति में कदम रखा, सीखेंगे, सीखने के लिए आए हैं और 3 साल के अंदर लोकसभा प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। लेकिन इस लोकसभा में जो 9 विधानसभाएं हैं, आने वाले 4 महीने के बाद जब हरियाणा में विधानसभा को चुनाव आना है, इन 9 की 9 विधानसभा में लड़ेंगे। और ना सिर्फ लड़ेंगे, आपको बहुत जल्दी पता चलेगा 2 से 3 विधानसभा हम जीत के भी आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी पार्टियां बीच में हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, जेजेपी है,
तो ऐसे में अपनी पार्टी को किस तरह सर बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी घोषणाएं हैं, बड़े बड़े काम, सिर्फ नाम के काम, बड़े बड़ी हरकतें जो लोगों के बीच में, जो लोगों के दिल में आज एक जुमलेबाजी, एक गारंटी, एक नया शब्द आया है, पहले जुमला हुआ करता था, आज लोगों के बीच में वो घर कर गई है, उन्हें समझ में आने लगी है क्या सच है क्या झूठ है, दूध का दूध और पानी का पानी होता चलता जा रहा है। बस हम लोगों को यही कहना चाहते हैं, जो लोग वोट नहीं डालते, आपको घर से निकलना होगा, आपको वोट डालना होगा। विक्रांत जी, तमाम पार्टियां जनसभाएं डोर टू डोर कर रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं लोग बदलाव चाहते हैं, तो जनसेवक क्रांति पार्टी भी जनसभाएं करी, तो कितना समर्थन लोगों को मिल रहा है? देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी ने पटौदी में सभा करी, गुड़गांव में लगातार सभा कर रही है, मेवात में बार बार जा रही है, मेवात के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, रेवाड़ी में जा रही है, और गुरुग्राम में प्रत्येक दिन अलग अलग जगहों पे लोग प्यार और समर्थन दे रहे हैं। इससे एक बात तो साबित होती है, लोग बदलाव चाहते हैं, और लोग ये समझना चाहते हैं कौन ऐसे लोग हैं जो सच में समस्याओं को जी करके आए हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने समस्याओं को जिया है, जो यहीं पले बड़े हैं, जो जानते हैं, जिन्हें घोषणाएं नहीं चाहिए, जिनसे समाधान चाहिए। इसलिए हमने समाधान पत्र भी निकाला है, उसी समाधान को पत्र लेकर के हम लोगों के बीच है, अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं, समझा रहे हैं, और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।